हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद SAS पर। मैं शिवम विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका आपकी मैथमेटिक्स की क्लास में। तो दोस्तों, हम लोग यहां पर CITS के एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए प्रिपरेशन की कड़ी में आगे बढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रसन्नता तक पहुंचे हुए हैं। प्रसन्नता के पिछले क्लासों में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट सीखा था, कुछ वहाँ फॉर्मूले पे सवाल भी लगाए थे। उसी सवाल की कड़ी में आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैंने कुछ सवाल लिखा आप सबके लिए है, इनको देखिए। आपको मैं इसका ट्रिक भी समझाऊंगा, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका भी आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए सवाल के ऊपर शुरू करते हैं, सवाल पे काम करेंगे हम लोग। लिखा है क्वेश्चन में कि विजय अपनी वार्षिक आय का 1/3 भाग यहाँ पर यातायात पे खर्चा करता है और शेष का 2/5 भाग क्या कर रहा है, कहीं मनोरंजन पे खर्चा करता है, और जो शेष का 2/3 भाग बचा होगा वो कहाँ पे खर्चा कर रहा है, अन्य जगहों पर, अन्य मदों पर खर्चा करता है। उसके बाद भी उसके पास 2,940 रुपए बच जाता है। इसके बाद क्या निकालना है आपको, उस व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी थी, इसका मान आपको निकालना है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में नए हो तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस टाइप के सवाल हम लोगों ने पिछली क्लास में अटेम्प्ट किया था। पिछला वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल सवाल पे हम काम करेंगे। पिछले सवाल में हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पे जो भी मान था वो प्रतिशत में मान दिया गया था, जबकि यहाँ भिन्नात्मक मान दिया गया है। बस इतना सा परिवर्तन हुआ है। वहां प्रतिशत के लिए हमने कुछ अलग काम किया था, भिन्न के लिए कुछ अलग काम करेंगे। भिन्न के लिए क्या हुआ करता है, उस टॉपिक पे हम लोग आपकी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हो पाएगा। जब भी आपके पास कुछ ऐसा मान मिले जब कोई व्यक्ति होगा अपनी संपूर्ण आय से कुछ भाग कहीं खर्चा करता है, बचे हुए पैसे का कुछ अन्य भाग कहीं और खर्चा करेगा, फिर बचे हुए भाग का कुछ अन्य भाग यहाँ पर भिन्नात्मक रूप में कहीं अलग अलग जगह पे खर्चा करता है, उसके बाद भी उसके पास कुछ जो बचा हुआ शेष बच जाता होगा। इस शर्त के साथ ही आपको वार्षिक आय निकालना हुआ करेगा। तब क्या कर सकते हैं आप, देखिएगा। सबसे पहले आप जितने भिन्नात्मक मान होंगे सबके क्या करने वाले हो, हर का मान लिखोगे। यहाँ पे वार्षिक आय का मान का जो उत्तर आएगा वो बताने वाला हूँ। क्या होगा, भिन्न का हर कितना है, 3 है, 3 बटा हर का अंतर बताएंगे। हर या अंश का अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या करोगे, हर का मान 3 है, 3 लिख दीजिएगा। इस अंश और हर का अंतर कितना होगा, यहाँ पर देखिए 3 में से 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैं इसको अगर स्प्लिट करके लिखूं तो 3 माइनस में 1 कर देंगे गुणा। यहाँ पे हर कितना है, 5 है, 5 बटा में कितना हो जाएगा, 5 माइनस में 2 कर दीजिएगा, 5 माइनस 2 का, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ बचा कितना है, अगला भिन्न आपके पास 2/9 था, 2/9 के लिए 9 हर का मान है, बटा में 9 माइनस में 2 कर देंगे। उसके बाद क्या है, जो बचा हुआ पैसा था वो भी यहाँ पे आप गुणा कर दीजिएगा। इस प्रकार से आप जो पाओगे हल करने पे वो आपका वार्षिक आय का उत्तर दे आएगा। देखिए कैसे करेंगे, आगे मैं करके दिखाता हूँ। एक ही लाइन में यहाँ पे 3 लिखा जाएगा, बटा में कितना होगा, 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 होगा। गुणा में यहाँ 5 है, 5 रहेगा, बटा में 3 में से 2 घटेंगे, फिर क्या हो जाएगा, मतलब 5 है ना, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा इतना। फिर गुणा में यहाँ 9 है, 9 में से यहाँ पे घटाइए 2 तो आपका बचेगा 7, गुणा में 2940 आपका यहाँ बनेगा। ठीक, इसके बाद क्या करने वाले हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने पे क्या क्या मिलके आएगा आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पे आप कुछ काट सकते हो, ये इससे टर्मिनेट हो जाएगा। फिर यहाँ 7 और 2, 7 दूना 14 से आप करिएगा, 14 से काटेंगे, 7 और 2 मिलकर 14 बनाएगा। हर में 14 से काटेंगे, 14 दूना 28, 2 बार जाएगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे। और फिर 28, 1 बचा 29, यहाँ पे 14 कम 14 होगा, और फिर यहाँ क्या बचेगा, 0 आ जाएगा। तो ऊपर क्या है, 5 है, 9 है, 5 9 कितना बन जाएगा, 45 होगा, गुणा में 210 आएगा। तो इसको गुणा करने पे जो भी आएगा इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए गुणा करते हैं, यहाँ पे 0 होगा, और फिर 5 21 का 5 से गुणा कर देंगे, 5 1 का 5 हो जाएगा, 5 2 10 मतलब 105। और फिर 21 का 4 से गुणा करेंगे, 4 1 कम 4 दूना 8 होगा, मतलब 84। 84 में 10 ऐड कर दीजिएगा तो आपका आएगा 94। तो 94 कितना बना है, 94 50, मतलब कि 9000 कितना 450 रुपया जो होगा ये आपका उस व्यक्ति का क्या होगा, वार्षिक आय रहा होगा। तो 9450 क्या आएगा, इस
प्रश्न का राइट आंसर होगा। कुछ इस प्रकार सवाल लगाएंगे। आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपको भिन्नात्मक मान मिल रहा है वार्षिक आय का, और फिर वार्षिक आय में जो भी खर्चे होंगे अलग अलग रूप से शेष भाग के रूप में लिखे हुए, उनका भिन्नात्मक मान मिल रहा होगा। भिन्नात्मक मान के लिए आप इसी ट्रिक को फॉलो करोगे, आप ना बड़े आराम से सवाल को अटेम्प्ट करके सही उत्तर ला के आओगे बहुत कम समय में। ये था आपका कुछ सवाल। क्या किया गया है एक बार छोटा सा जल्दी से दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे हर का मान लिखेंगे, फिर हर का अंतर, हर और अंश का अंतर लिखेंगे। दूसरा भिन्न 5/2 है, 5 पहले हर का मान लिखेंगे, फिर अंश हर का अंतर लिखेंगे, फिर गुणा में अगला भिन्न 2/9 था, हर का मान लिखेंगे, बटा में अंश और हर का अंतर लिखा जाएगा, गुणा में जो उसका बचत था उसको लिखने के बाद जो आप पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, जो मान मिलेगा वो आपका सवाल का राइट आंसर होगा, और वो क्या होगा, वार्षिक आय दे पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके पास क्या है, किसी गांव की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 10% क्या हो रही है, घट रही है, और फिर क्या हो जाता है, अगले दूसरे वर्ष में 30% बढ़ जाती है, तथा तीसरे वर्ष में 5% की वृद्धि हो जाती है। इसके बाद क्या कहा है, 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होने वाली है, आपकी पूर्व जनसंख्या की कितने प्रतिशत रही थी। यहाँ पे क्या निकालेंगे, सवाल का जनसंख्या पे से संबंधित सवाल हमने पिछली क्लास में लगाया था। इससे थोड़ा सा हटकर सवाल है, यहाँ पहले और अभी वर्तमान की जनसंख्या में कंपेयर करके प्रतिशत मान निकालने को कहा गया है, और फिलहाल प्रारंभिक जनसंख्या भी यहाँ पे नहीं दी गई है। इस सवाल में देखिए क्या करने वाले हैं, इसको भी हम ट्रिक से लगाएंगे, जुगाड़ लगाएंगे। तो समझिए, सबसे पहले हम क्या मानते हैं, यहाँ मान लें कि माना जनसंख्या क्या रही थी आपकी, माना जो जनसंख्या थी वो आपकी पहली वाली जनसंख्या रही होगी, आप ना 100 मान सकते हैं। यहाँ पे जनसंख्या क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। अब मान लिया 100 जनसंख्या थी, तो आपको ट्रिक बताया गया था पिछली क्लास में, क्या बताया गया जनसंख्या के केस में, तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पूर्व की जनसंख्या मतलब 100 होगा, फिर यहाँ पे गुणा में क्या आ जाएगा, गुणा में आएगा 1 माइनस में कितना, 10% घट रहा है, तो आप यहाँ पे 10/100 करेंगे। कितना साल तक, 1 साल तक घात 1 लगाइएगा। अब यहाँ समझिए, घटने की बात की इसलिए मैंने माइनस लगाया, गुणा का चिन्ह लगाइए, 1 होगा अगले में, फिर 30% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पे 30 के साथ क्या लगाओगे, आप ऐड करोगे। कितना साल तक, केवल 1 साल तक, दूसरा साल तक चला था इसलिए घात 1 होगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरे वर्ष की बात करेंगे, तीसरे वर्ष क्या होगा, 5% की वृद्धि हो रही है, 1 प्लस में 5/100। वृद्धि के लिए आप प्लस लगाओगे, यहाँ बीच में कमी के लिए आप क्या लगाने वाले हो, माइनस लगाओगे। और जितना साल तक ये घटना घट रही होगी, जैसे 1 साल तक हुआ था केवल प्रथम वर्ष में 10%, और फिर इसलिए घात इसका 1 रहेगा। अगर कोई भी घटना, कोई प्रतिशत मान कई साल तक चल रहा होगा, तो यहाँ पे घातें बढ़ जाएंगी एक दर के लिए। यहाँ पर 10% 1 साल तक था, 30% 1 साल तक था, 5% 1 ही साल तक था, इसलिए सबकी घातें यहाँ पर 1 रहेंगी। और 1 रहने का घात का मतलब घात को 1 रहने का नहीं भी लिखा सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। फिलहाल यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सवाल का करेंगे हल। थोड़ा यहाँ से छोटा लिखूंगा, नहीं तो आ नहीं पाएगा ना, जगह थोड़ा सा कम है। तो क्या करेंगे, 100 लिखा जाएगा यहाँ पर, 100 गुणा में क्या होगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 10 से कटेगा 10 दाम 100, 10 से कम 10 है कि 11 बटा कितना हो जाएगा, 10 होगा। गुणा में यहाँ पे 30 कटेगा, यहाँ पे एक जो कट जाएगा 3, 10 से कम 10 3, 13 बटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर गुणा में यहाँ पे 5 का 20 बार जाएगा, 20 से कम 20 है, 21 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 होगा। सही है ना, 5 20 5 100 ठीक, 20 से कम 20 है, 21 बटा 20 होगा। इस प्रकार से आप क्या पाने वाले हो, यहाँ पे हम पाने वाले हैं वर्तमान मतलब 2 साल 3 साल बाद की जनसंख्या यहाँ पे आपको मिल जाएगी। एक गलती हमने किया है यहाँ पे देखिए, गलती यहाँ पे हुई है थोड़ी सी, 10 से कम 10 में से 1 घटाएंगे कितना होगा, 9 होगा। यहाँ माइनस था ना, हमने केयर नहीं किया, थोड़ा सा हो गया त्रुटि, इसके लिए ना। चलो आगे देखते हैं। फिलहाल यहाँ 9 बचेगा, फिर तो इसका गुणा भी गलत होगा ना, गुणा करेंगे फिर कितना आ जाएगा आपका, लगभग गुणा का मतलब 9 का गुणा करेंगे 11, 13 से, यहाँ पर क्या होगा, अब 9 का गुणा होगा 13 से 21 से, गुणा करने में कितना आ जाएगा आपका, 2 4 5 7 आएगा। यहाँ 20 से भाग भी करना बाकी है अभी आपको, 20 से भाग करके कितना ला पाएंगे, देखिए अब 157 को भाग करेंगे 20 से, कितना आएगा 122.85 आपका आ जाएगा भाग करने पर। अब आप देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, पहले जनसंख्या कितनी हमने माना था, यहाँ पर पहले जनसंख्या हमने माना है 100, अभी वर्तमान में जनसंख्या 3 साल बाद कितनी हो गई है, 122.85% हो चुकी है पहले की तुलना में। यहाँ पे क्या करें, कितने प्रतिशत है, पहले का आप में कितना परसेंट है, निकाल लेंगे कितना परसेंट होगा। पहले अभी हमारे पास 122.85% है,
पहले कितना था 100 था पहले जनसंख्या, अभी जनसंख्या कितनी है हमारे पास 122.85 है, 122.85 जनसंख्या अभी की है, पहले कितनी थी 100 थी, अंतर निकाले कितना हो जाएगा 22.85। तो आपका जो पहले और अब के जनसंख्या में जो परिवर्तन का अंतर था कितना हो जाएगा, ये 22.85% अधिक है पहले की तुलना में अब वही जनसंख्या। यहाँ पे कुछ ऐसा लगा सवाल, यहाँ हमने थोड़ा सा गलती हुआ था, फिर भी ठीक है, अब हो जाती गलतियां। यहाँ पे किसी गांव की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 10% घटती है और 30% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष क्या होगा 5% फिर बढ़ती है। इस शर्त में 3 साल बाद की जो जनसंख्या होगी पूर्व की कितनी परसेंट रहेगी, इसी का मान निकालना था। हमने क्या निकाला, 3 साल बाद की पहले जनसंख्या निकाल लेंगे। आप कम हो रहा था तो यहाँ घटाएंगे, बढ़ रहा था तो यहाँ पे जोड़ते चले गए। मान क्या निकल के आया, ऊपर यहाँ पे मान निकल के आया हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पर निकल के, जैसे यहाँ पे 100 हो जाएगा ना, यहाँ पे सिंप्लीफाई करके हम लोग ने मान निकाला, यहाँ गुणा करने में सबका 2457 आएगा और फिर 20 से भाग कर देंगे 122.85 आ जाएगा। और फिर अभी जो जनसंख्या हो जाएगी कब की, 3 साल बाद की जो जनसंख्या होगी वो 122.85 हो रही है, और हमारी पहली जनसंख्या कितनी थी 100 हमने मान के रखा था। कितना फर्क है यहाँ पे 22.85 का फर्क है, यही प्रतिशत मान क्या होगा आपके सवाल का राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रही है, समझ में आ रही सवाल अगर आप लगा पा रहे हो, आपको कुछ भी भाषा समझ में आती है, आप क्या करिए, आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक करिएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका हर एक सपोर्ट हम सबको मोटिवेशन दिया करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास मिलने वाला क्या है, 40 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 10% पानी है। क्या लिखा गया है, 40% दूध, 40 लीटर दूध, 400 लीटर दूध है, 400 लीटर दूध तथा पानी का मिश्रण है, उसमें 10% पानी है। पहली बात यह हो गई। यदि मिश्रण में 80 लीटर पानी दूध और डाल दिया जाता है, 80 लीटर क्या कर दे, दूध को और मिला दे, तब क्या हो जाता है, तब हमारे पास यहाँ पे मिश्रण में पानी का प्रतिशत मान कितना होगा, ये हमको करना है ज्ञात। क्या निकालना है, सबसे पहले यहाँ पे 400 लीटर दूध था, इससे पानी कितना है 10% है, तो पानी की मात्रा मिला निकाल लेंगे 400 लीटर जो दूध होगा, दूध में पानी की मात्रा है ना, पानी की मात्रा निकालेंगे, कितना होगा 10% है तो 400 का कितना निकालेगा 10%, 400 का 10 बटा में क्या होगा 100, कितना हो जाएगा 40 लीटर। मतलब क्या होगा 40 लीटर पानी है 400 लीटर दूध में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 80 लीटर दूध और डाल देते हैं, कहाँ पे, मिश्रण में। क्या निकालेंगे, मिश्रण में अगर 80 लीटर दूध और मिला दीजिएगा, पहले 400 था प्लस में 80 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 480 लीटर। अब का दूध कितना हो गया है 480 लीटर हो गया। पहले 400 लीटर पे 10% पानी था, ओके, उसका मान कितना था 40 लीटर था, तो पानी तो हमने मिलाया नहीं, पानी 40 लीटर अभी भी है। अब कितने का हो चुका है, ये 480 लीटर पर, पहले 400 लीटर में 40 लीटर पानी था, अब 480 लीटर में यही कितना पानी हो गया है 40 लीटर पानी होगा, तो यहाँ पानी का प्रतिशत मान निकालना है। तो अब का पानी का प्रतिशत मान निकालेंगे, पानी का जो प्रतिशत मान होगा, पानी का जो प्रतिशत मान होगा कितना होगा 40 बटा में 480 गुणा में क्या हो जाएगा 100, प्रतिशत मान निकाल लीजिए, 0 0 खत्म हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा, अगर कहें तो कितना बन जाएगा, अगर बनाए तो ना बनेगा, देखिए यहाँ से काटते हैं, यहाँ बनेगा, देखते हैं, सुनिए, यहाँ एक काम कर दीजिए, यहाँ पे 2 से काटेंगे, वैसे 4 से कट जाएगा, यहाँ ऊपर काट दीजिए, 4 दाम 40, यहाँ कितनी बार जाएगा 10 बार गया, और फिर यहाँ पे आप 4 से काट देंगे तो कितना बन जाएगा 4 कम 4 2 बार जाएगा, 10 दाम 100 हो जाएगा। और फिर इस 100 को क्या काटेंगे 4 से, मतलब 25 चौका 100 और 4 3 12, मतलब क्या मिलेगा 25/3। आप अपने हिसाब से इसको सिंप्लीफाई करिएगा, मेरा अपना रूल है, सब ठीक ठाक है। यहाँ 25/3 क्या आ गया आपका, ये आपका प्रतिशत मान आएगा, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा 8 या 24 से 25/3, मतलब कि 8 से 1/3% आपका क्या होगा, किसका मान, पानी का मान। अभी क्या हो चुका है, अब यहाँ समझिए, पहले 400 लीटर दूध में 10% पानी था, तो पानी की मात्रा 40 लीटर थी। अब यहाँ पे 80 लीटर और दूध मिला देंगे, मिश्रण हो गया कितना 480 लीटर, वहां पर पानी की मात्रा निकालना था, ये कुछ नहीं लिखा, कुछ ऐसी थी सवाल, ठीक। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगले सवाल आपके सामने आ चुकी है, सवाल आज की चौथे सवाल है। इसमें क्या लिखा गया है कि 200 ग्राम पानी, स्प्रिट तथा अल्कोहल का मिश्रण है।
मतलब संपूर्ण मिश्रण की जो मात्रा है कितना है, वो 200 ग्राम है। 200 ग्राम कोई मिश्रण है, उसमें पानी है, स्पिरिट है तथा अल्कोहल की मात्रा मिली हुई है। उसमें उनकी मात्राएं क्या क्या है, यहाँ पे क्रमशः में क्या लिखा जाएगा, पानी कितना परसेंट है, 20% है, स्पिरिट कितना है, 30% स्पिरिट है, अल्कोहल जो मिला हुआ है वो 50% मिला हुआ है। उसके बाद क्या लिखा गया है, मिश्रण से 40% स्पिरिट को उड़ा दिया जाता है, मतलब निकाल दिया जाता है, और फिर यहाँ 20 ग्राम अल्कोहल को और मिला दिया जाता है, और फिर कह रहे हैं पानी की मात्रा को क्या कर देते हैं, दोगुना करते हैं, दूनी कर देते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं मिश्रण में जो मात्राएं होंगी उनका अनुपात कितना होगा वही मान निकालना है। तो सवाल को पहले तो एकदम बढ़िया से समझिए, क्या कह रहा है, क्या क्या घटना घट रही, किसको कम किसको ज्यादा कर रहे हैं, किस प्रकार कम करें, किसी का प्रतिशत मान, किसी का दोगुना मान करें, किसी का ग्राम में मिलावट कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा समझना होगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, पानी, स्पिरिट और अल्कोहल की सबकी अलग अलग मात्राएं हम निकाल लेते हैं। चलिए निकालेंगे। क्या लिखा है, 200 ग्राम लिखा है पूरा। 200 ग्राम का कितना पानी है, पानी की मात्रा लिखूंगा, पानी की मात्रा, पानी की जो मात्रा होगी वो कितनी होने वाली है समझिएगा, वो होगी 200 ग्राम का कितना परसेंट है, 20%। तो यहाँ क्या होगा, 20/100 कर दीजिएगा। मान कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 40 आएगा। 40 ग्राम आपका क्या है, पानी है। ठीक, और पानी की मात्रा को दोगुनी भी कर दे रहे हैं, अभी बता देंगे क्या होने वाला है, वो बात की बात है, फिर आगे देखेंगे। और फिर यहाँ पे किसकी मात्रा, स्पिरिट की मात्रा लिख लीजिए। स्पिरिट की जो मात्रा होगी, स्पिरिट की मात्रा कितनी वाली होने वाली है, 200 का कितना परसेंट है, यहाँ 30% स्पिरिट है, 30 बटा क्या होगा 100 हो जाएगा। ये डबल जीरो खत्म हो जाएगा, 30 दूना कितना होगा आपका 60, 30 दूना हो जाएगा आपका 60%, आपका होगा 60 ग्राम होगा। तो 60 ग्राम किसकी मात्रा हो गई, स्पिरिट की हो गई। अगला मान किसका है, अल्कोहल का मात्रा कितना है, 50% है। लिखेंगे अल्कोहल की मात्रा, अल्कोहल की मात्रा कितनी होने वाली है, 200 का 50%, 200 गुणा 50 बटा में क्या होगा 100, यहाँ से कटेगा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 100 ग्राम मिलने वाला है ना, 50 गुना 100, 100 ग्राम आपका क्या होने वाला है, अल्कोहल हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, अब शुरू होता है खेला पूरा। कह रहे हैं क्या होने वाला है, 40 ग्राम स्पिरिट को, 40% स्पिरिट को उड़ा देते हैं, 40% स्पिरिट निकल जाएगा तो स्पिरिट की नई मात्रा निकालना पड़ेगा, और फिर 20 ग्राम अल्कोहल मिलाते हैं, अल्कोहल की नई मात्रा निकालोगे। यदि पानी की मात्रा दोगुनी करें, पानी की जो मात्रा भी वर्तमान उसको दोगुनी कर देंगे, तो जो मात्राएं अभी नई बनेंगी उन सबका क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। चलिए करते हैं शुरू, एक एक काम करेंगे। पहले पानी का निकाल लो, क्योंकि पहले पानी की बात की, पानी का निकाल लोगे, फिलहाल दिया कुछ और है, लेकिन पानी का निकालते हैं। लिखेंगे पानी की नई मात्रा, पानी की नई मात्रा क्या है, पानी की मात्रा दोगुनी कर रहे हैं आप, दोगुनी का मतलब यहाँ कितना था पानी, देखिए 40 ग्राम है, तो क्या हो जाएगा 40 का दोगुना कर दीजिएगा, बराबर क्या होगा 80 ग्राम आपका पानी की नई मात्रा आ जाएगी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे स्पिरिट कितना उड़ा रहे हैं, स्पिरिट दूसरा स्पिरिट 40% उड़ा रहे हैं, तो स्पिरिट की नई मात्रा लिख दीजिएगा। स्पिरिट नई मात्रा कितनी हो जाएगी, 40% उड़ा रहे हो, कितना पहले से था 60 ग्राम था, 60 ग्राम पहले से था, आप 40 क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, क्या होगा 100 माइनस में 40 बटा में क्या होगा, यहाँ पे कमी का मान निकालें, 40% कमी का मान निकालेंगे इस प्रकार से। 100 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको काट सकते हो, और क्या बचेगा आगे, यहाँ पे 6 होगा गुणा में, यहाँ पे घट के आएगा 60 बटा में 10 होगा। ठीक, एक जीरो खत्म हो गया, बराबर कितना आएगा 36 ग्राम आएगा। तो यहाँ क्या मिला आपको, स्पिरिट की नई मात्रा 36 ग्राम आ जाएगी। आगे बढ़िए, एक और बचा हुआ होगा, अल्कोहल के बारे में बात करेंगे। जो अल्कोहल है, अल्कोहल की नई मात्रा क्या हो जाएगी, उसकी नई मात्रा निकालिएगा, कहाँ पे है अल्कोहल की नई मात्रा। अल्कोहल में क्या कर रहे हैं, 20 ग्राम नया मिला रहे हैं फिर से, पहले कितना था, पहले 100 ग्राम था, तो 100 प्लस में 20 ग्राम मिला रहे हैं, 100 प्लस 20 होगा, मतलब 120 हो जाएगा। इनका क्या निकालना है, अब हमको निकालना है प्रतिशत मान। किनका, किस क्रम में निकालेंगे, पानी, स्पिरिट, अल्कोहल का। इनका प्रतिशत मान नहीं, अनुपात निकालना है। लिखेंगे नई मात्रा का अनुपात, नई मात्रा का अनुपात निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, पानी के लिए क्या होगा, पहले पानी का लिखेंगे, पानी वाला कहाँ गया, पानी वाला ये है ना, 80 ग्राम होगा, 80 होगा, अनुपात लगा दिए चिन्ह। यहाँ फिर क्या हो जाएगा, दूसरा पानी के बाद स्पिरिट है, स्पिरिट का मतलब 36 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा आगे 120 हो जाएगा, 120। आप इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, 4 से काटेंगे, 4 का 20 बार जाएगा, 4 का 9 बार जाएगा, ठीक,
और 4 का जाएगा 3 बार 30 बार। इससे आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि 3 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा दोनों, लेकिन ये नहीं कटने वाला है। ये दोनों 2 से कटेंगे, 9 नहीं कटेगा, इसलिए क्या होगा 20 अनुपात यहाँ पे 9 और यहाँ पे 30, 20 9 और 30 का जो अनुपात होगा ये आपकी नए मिश्रण का अनुपात होगा। अब क्या करने वाले हैं, आपके पास मैंने यहाँ कुछ आज के सवाल लगाया, ठीक। आगे अगली क्लास में भी हम लोग इसी को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, कुछ और सवालों पर डिस्कस करेंगे प्रतिशत के। अगली क्लास संभवतः प्रतिशत की अगली क्लास होगी, अंतिम क्लास होगी, उसमें हम लोग प्रतिशत के कुछ अच्छे से अच्छे सवालों को लगाएंगे। फिलहाल बढ़िया है, आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, हम सब आपके लिए तैयार हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।